नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ मोड चैनल में। यहाँ पर एक सिर और पैर की प्रॉब्लम के साथ आज हम यहाँ पे आए हैं, जिसमें एक बहुत ही मोस्ट कॉमन सवाल है जो अक्सर आपसे पूछा जाता है मैथ के यानी कि एप्टीट्यूड के एज वेल एज रीजनिंग के पार्ट में भी इस सवाल को देखा गया है और बहुत ही मोस्ट कॉमन सवाल है। इसमें आपको दो तरीके के एनिमल दिए होते हैं, एक की 4 टांगे होती हैं और एक की 2 टांगे होती है और आपसे पूछ लेता है किसी एक एनिमल की नंबर कितने हैं, यानी कितनी संख्या है। अब आप इस सवाल को पढ़िए और बार बार पढ़िएगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, सवाल माइंड में सेट हो जाए और फिर जो सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं उसके हिसाब से आप इसका आंसर निकाल लें। तो ध्यान से पढ़िए। किसी व्यक्ति के पास कुछ गायें हैं यानी कि कुछ काउज हैं और मुर्गियां हैं, यानी कि उसके पास दो तरीके के एनिमल हैं, एक तो गाय है और एक मुर्गी है। इनके सिरों की संख्या, गाय और मुर्गी दोनों के सिरों की संख्या बता रहा है 48 तथा पैरों की संख्या 140। हम सब जानते हैं कि सबका, जितने भी एनिमल है सबके एक सिर होता है और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि गाय के जो पैर हैं वो 4 होंगे और मुर्गी के जो पैर हैं वो 2 हैं। तो यहाँ पे एक कॉमन सेंस वाली बात है जो आपको अपना माइंड से यूज लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो मुर्गियों की संख्या यहाँ पे पूछ ली है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, यहाँ पे आपको गाय और मुर्गी के टोटल सर दे दिए, ठीक है, और पैरों की संख्या दे दी टोटल, और आपसे पूछ ली है मुर्गियों की संख्या। तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पे मोस्टली आपको जो बुक्स वगैरह आप पढ़ेंगे, आपको इक्वेशन की तरीके से आपको यहाँ पे सॉल्व करके मिलेगा। माना गाय की संख्या बराबर एक्स, मुर्गी की संख्या बराबर वाई। मैं यहाँ पे आपको ट्रिक की हेल्प से जो शॉर्ट तरीका है वो आपको बताऊंगा। आपको जस्ट उसको समझना है स्टेप बाय स्टेप, फिर आप उसको जब अप्लाई करेंगे तो आपको वो शॉर्ट लगेगा। ठीक है, अब आप इस सवाल में आइए और इस सवाल में स्टेप नंबर 1 क्या है हमारा? स्टेप नंबर 1 है हमारा कि हम गाय और मुर्गी दोनों के पैरों की संख्या अपने हिसाब से निकाल लेते हैं एक बार। ठीक है, वो कैसे? आप गाय के लिए निकालिए। गाय के लिए अगर हम सिर से मल्टीप्लाई कर दें 4 को तो टोटल हमारे पास पैरों की संख्या आ जाती है 192। ठीक है, क्योंकि 48 हमारे पास सर हैं। ठीक है, सर सबका एक ही होगा लेकिन वो दोनों क्या है, लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं कि चलो सपोज 48 की 48 गायें हैं। अगर लेकिन 48 की 48 मुर्गी है तो क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, 48 इंटू 2, ठीक है, क्योंकि उनके तो 2 ही पैर है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 96। तो आपको सबसे पहले तो पैर निकाल लेने हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। दूसरा स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप एक तरीके का चार्ट आपको बनाना है जिससे कि आप रेशियो निकालेंगे इनका। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे गाय और मुर्गी। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, हिरण भी हो सकता है, हाथी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो गाय के नीचे आप लिखेंगे 192 जो आपने कैलकुलेट किया है, मुर्गी के नीचे आप लिखेंगे 96 जो आपने कैलकुलेट किया है। इसके अलावा बीच में जो आपको यहाँ पे पैर टोटल दे रखे हैं वो आप लिखेंगे यहाँ पे 140। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको इसमें से इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना है, जो कि आपका यहाँ पे आ गया 52। ठीक है, 192 में से 140 माइनस करा, 52 आ गया। और इसमें से इसको माइनस करना है, 140 में से 96 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 44। आप किसी में से भी किसी को, जो बड़ा है उसमें से छोटे को माइनस कर देंगे। ये नहीं कि इसमें से इसमें माइनस नहीं हो तो माइनस का साइन लगाना, आपको कोई साइन नहीं लगाना। ठीक है, तो यहां पर आपके पास एक तरीके का रेशो आ गया, गाय आ गई 44 और मुर्गी आ गई यहाँ पे 52। आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर 4 से डिवाइड हो जाएंगे, तो यहाँ पे रेशो आ गया 4 से अगर मैं इसको काट दूं तो 11 और 4 से मैं इसको भी काट दूं तो 13। तो यहां पे हमने रेशियो कैलकुलेट करना था सेकंड स्टेप में, तो रेशियो आ गया हमारे पास गाय का और मुर्गी का। ठीक है, जो कि हमारे पास आ गया है 11:13। रेशियो कैलकुलेट होते ही आपका सवाल सॉल्व हो जाता है। यहां पे कई बार आपसे सवालों में ये भी पूछ लेता है कि रेशियो कितना है, तो आप सिर्फ यहां तक सॉल्व करके रेशियो भी निकाल सकते हैं। उसका एक सवाल मैंने आपको एग्जांपल में दिया हुआ है, आपको उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो रेशियो निकालने के लिए जस्ट आप यहां तक सॉल्व करेंगे। अब आगे आपसे पूछ रहा है मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गी आपके पास रेशियो कितना दे रखा है 13। ठीक है, हम यहाँ पे निकाल रहे हैं मुर्गी। ठीक है, तो 13 आपको दे रखा है क्योंकि हमने कैलकुलेट करा है। 13 अपॉन टोटल का एडिशन, जितना भी रेशियो है ना आपका, उसका एडिशन कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई बाय जो आपको यहाँ पे दे रखा था, क्योंकि सर एक होता है तो हम यहाँ पे सर लिखेंगे 48। ठीक है, 24 दूनी 48, 13 दूनी 26। तो मुर्गियों की संख्या हमारे पास आ गई है 26, यानी कि ए हमारा राइट आंसर है। इसी तरीके से आपसे अगर गाय का पूछे तो गाय का आप कैसे निकालेंगे? गाय का निकालने के लिए 11 ऊपर लिखेंगे, नीचे एडिशन कितना हो गया 13 + 11। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई बाय 48 बराबर कितना हो गया 22। तो गाय की संख्या आ गई 22। आप इन दोनों को अगर जोड़ते हैं
तो यहाँ पे टोटल आता है आपके पास 48, यानी कि 48 सर हो गए, 48 एनिमल हो गए, और ये हमारा सही आंसर है। अगर आपके पास ये आ जाता है सर टोटल प्लस टोटल एनिमल, दैट मीन कि आपने जो भी करा है सही किया, और यहाँ पे आप सही करेंगे। तो ये 3 स्टेप हैं इस सवाल को सॉल्व करने के जो आपको फॉलो करने हैं। उसके बाद चौथे स्टेप में तो आपका सवाल सॉल्व हो ही जाएगा। ये ध्यान रखना है बस। पहले स्टेप में पैर निकाल लीजिए कुछ बिना देखे 4 से मल्टीप्लाई करके। दूसरे स्टेप में आपको इस तरीके से चार्ट बना के आपको माइनस करना है और रेशो निकालना है। फॉर रेशो कैलकुलेटिंग हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं इसको। तीसरे में आपका रेशो निकल ही गया और तीसरे में हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके अपना आंसर निकाल लिया। इसी तरीके से ये जो 2 सवाल है आपको सॉल्व करने हैं। पहले सवाल में मैंने आपसे पूछा हिरणों की संख्या क्या है, ठीक है, और दूसरे सवाल में यहाँ पे आपसे अनुपात यानी कि रेशो पूछा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशो कैसे निकालना, मैंने जस्ट अभी आपको बताया। तो गाइस ये थे छोटे से सवाल जिनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 सेकंड में ये सवाल सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।